हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो ट्रिपल वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहेगी टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए। तो जिन लोगों की सन मून राइजिंग टॉरस यानी कि वृषभ है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, हमेशा की तरह सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिन लोगों के साथ रेजोनेट करती है और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे वो आप लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको रीडिंग के एंड तक बताऊंगी। तो प्लीज़ देखते रहिए रीडिंग और देखते हैं टॉरस की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। ये रीडिंग रहेगी 15 to 28 फेब की लव लाइफ की, टॉरस साइन की। तो चलिए देखते हैं कि टॉरस की लव लाइफ में क्या होने वाला है 28 फेब तक। Okay, so in the past you have Ace of Pentacles. Past doesn't mean बहुत ज़्यादा पुराना past. Past is your recent past. Okay, then you have Knight of Swords and then you have the Fool. तो जैसा कि मैं देख सक रही हूँ कि टॉरस डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हुई है रिसेंट पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आया है। डेफिनेटली एक आया है कोई इंसान। और कई लोगों की लाइफ में ये दो इंसान भी हो सकते हैं और कई लोगों की लाइफ में ये एक इंसान भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये एक कमिटेड रिलेशन है। मुझे लग रहा है दिस इज सर्टनली अ कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशन है जिसमें आपने एक लीप ऑफ फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ आपने इस रिलेशनशिप में आपने शुरुआत की है बिल्कुल। और कुछ रिस्क्स लिए हैं आपने इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सोचा ना हो, आपको उन किसी का ऑफ़र आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड द रिलेशनशिप स्टार्टेड। तो देखते हैं करंटली टॉरस की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आगे देखते हैं क्या आया है आएगा आपके लिए। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड देखते हैं। वाओ, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने बताया था, देखो टॉरस बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये कोई आपका पास्ट पर्सन है। दिस इज समवन रिलेटेड टू योर पास्ट। कोई ऐसा इंसान जिसको आप ऑलरेडी जानते थे। हो सकता है आपके कोई फैमिली सर्कल या फ्रेंड सर्कल में कोई हो, आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड हो, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आपके हो सकता है कि आपके ऑफिस का कोई कलीग हो। आई ऑल्सो सी अ कलीग ऑफ योर ऑफिस। तो हो सकता है आप वर्क प्लेस पे मिले हों और आप एक दूसरे से जानते हो, एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो और अब आपकी लव लाइफ में एक नई बिगनिंग जो है वो हुई हो। तो पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर के क्या कार्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद मैं पूरी रीडिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी। Okay, you have 10 of wands and then you have justice card. राइट, कार्ड्स को अच्छे से लगा लेते हैं हम। एक और कार्ड देखते हैं। ओके, ओके, द टावर। राइट, और नीचे हमारे पास है डेथ कार्ड। राइट, तो टॉरस जैसा कि आप देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स और फूल कार्ड की एनर्जीज मुझे डेफिनेटली ये बता रही हैं कि आप रिसेंट पास्ट में किसी ना किसी एक नए रिलेशनशिप में गए हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप का नया हो, एक कमिटमेंट दी हो। लेट्स टेक सम क्लैरिफायर्स ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर हमारे पास आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन इसका क्लैरिफायर आया है हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, वाओ। सो एस ऑफ कप्स का हमारे पास जो क्लैरिफायर आया है दैट इज, सो एस ऑफ कप्स का हमारे पास क्लैरिफायर आया है स्टार कार्ड। वाओ, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। जस्ट लेट मी टेक आउट द कार्ड्स, फिर मैं आपको सारा स्प्रेड जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, लेट्स कीप इट हियर बिकॉज दिस इज द ओवरऑल एनर्जीज। Wow, again Ace of Cups. Awesome, awesome. 10 of Wands का एक क्लैरिफायर लेते हैं। Okay, the 10 of Wands is Temperance. Let's take a clarifier of one more card. ओके, राइट। तो टॉरस, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपकी रिसेंट पास्ट में लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हुई है, और ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, कमिटेड है। इन्होंने आपको कमिटमेंट ऑफर की है। एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि आई एम गेटिंग द एनर्जीज कि आप काफ़ी देर से एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, आप रिलेशनशिप में स्टक थे। आई सर्टनली फील कि आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की वेट में थे जो आपको नहीं मिल रहा था। बट द गुड न्यूज़ इज़ आपको रिसेंट पास्ट में वो रिलेशन मिला है और आपने भी उस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट किया है, और एक लीप ऑफ फेथ के साथ, एक ट्रस्ट के साथ आपने जो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की है। और ये जो भी कुछ हुआ है ना रिसेंट पास्ट में टॉरस, इसने ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इसने आपको बनाया है। और कार्ड से देख के मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो बहुत कम लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि वो एयर साइन हो सकते हैं, दैट इज़ योर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, राइट। और फायर साइन भी बहुत कम लोगों के लिए है। तो डेफिनेटली आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में हुआ है ना, उसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। करंटली अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो करंटली आई एम गेटिंग अगेन इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो देखिए यहाँ पे 2 एस ऑफ कप्स हमारे पास है, हमारे पास क्लैरिफायर्स में भी एस ऑफ कप है और हमारे पास वैसे भी एस ऑफ कप है। तो दिस इज स्ट्रांगली टेलिंग मी कि डेफिनेटली आप अपने नए रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, एबंडेंस आपको मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, प्यार ही प्यार आपके रिलेशनशिप में है। विथ 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि इससे डेफिनेटली द पर्सन इज रिलेटेड टू योर पास्ट, आप उनको ऑलरेडी जानते थे, या फिर ही समवन विद हुम यू ब्रोक अप इन द पास्ट। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया रिसेंट पास्ट में, और उनके साथ आप कहीं ना कहीं वो आपको एक लव ऑफर दे रहे हैं। आई फील दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, उनकी तरफ से आपको एक प्रपोजल आया है। एंड आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी 2 पर्सन्स इन मैनी ऑफ योर लाइफ्स। जो रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन थे वो और हैं, और जो करंटली आपको एक लव सिचुएशन में एक प्रपोजल आ रहा है या जो एक नई शुरुआत रिश्ते में होती नज़र आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम समवन फ्रॉम योर पास्ट। और ये जो भी रिलेशन है ना, आप इसमें बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ्रीडम महसूस कर रहे हो, इंडिपेंडेंस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। इट्स लाइक यू नो गेटिंग एवरीथिंग दैट यू एवर वांटेड। आपको जो भी चाहिए था रिलेशन में आपको वो मिला है। एंड आई ऑल्सो सी कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिल रही है। तो आई फील जो रिलेशनशिप है काफ़ी लोगों के लिए ये सेम पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए इट कैन बी 2 पीपल ऑल्सो। तो जो भी आपके पर्सन है वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, और नाउ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दैट गाय।
एंड वन मोर थिंग इज कि ये जो भी रिलेशन आप करंटली चल रहा है आपकी लाइफ में, ये आपका स्टार रिलेशन है, मीन्स ये वो रिलेशन है जो आप हमेशा चाहते थे, आपकी विश कम ट्रू है, दिस इज योर विश कम ट्रू, एंड दिस इज लाइक यू नो समथिंग दैट यू माइट हैव मैनिफेस्टेड। आपने हो सकता है इसको मैनिफेस्ट किया हो अपने पास्ट में, और आप हमेशा से अपनी लाइफ को ऐसे देखना चाहते हो, और अब आपको वो आपका कहते हैं ना कि लाइक यू हैव गेटिंग द स्टार ऑफ योर लाइफ। ये जो भी पर्सन है ना, ही इज द स्टार ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू वॉन्ट लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। ऑब्वियसली हर इंसान को चाहिए, और वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो हैप्पीनेस आपको इस पर्सन से मिल रही है, बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स इज टेलिंग कि यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग वेरी लव्ड, आप बहुत ज़्यादा लव्ड, बहुत ज़्यादा केयर्ड, बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन द कमिंग फ्यूचर टिल 28 फेब, आपकी एनर्जीज है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द टेम्परेंस मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन को बैलेंस करने की सोचेंगे, आप अपने रिलेशन को एक तरह से मुझे ये लग रहा है इट विल बी अ काइंड ऑफ बर्डन। आप क्यों, लेट मी टेक वन मोर क्लैरिफायर ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सी, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग टू बैलेंस। तो आपको बैलेंसिंग में कुछ इश्यूज होंगे अपने रिलेशनशिप में। बैलेंसिंग का मतलब ये भी है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में या तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट। तो टॉरस आपके लिए मैसेज ये है कि आप पेशेंस रखिए, आप डोंट रिमेन कन्फ्यूज्ड। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलेगा मीन्स अगर आपने उसमें अच्छे कर्म किए हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव कर्मास करोगे, तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलोगे। बट अगर आप ऑनेस्टली अपने रिलेशनशिप को नहीं लोगे या अपने बैलेंस को ऑनेस्टली नहीं लोगे, तो आपको उसमें रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं 28 फेब तक अपने रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह देखेंगे। आप उसको बैलेंस तो करने की काफ़ी सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ सडन ऐसे इंसिडेंट्स आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट, बिकॉज ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग्स चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बट दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। सो किसी भी पॉइंट पे प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। माई एम इज़ टू मोटिवेट यू, नॉट टू डिसहार्टन यू। बिकॉज टावर कार्ड देखो, यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, आई हैव टू टेल द मीनिंग। सो टावर कार्ड इज सेइंग दैट कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके रिलेशन में होंगे, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स या कुछ झगड़े या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशन में हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है उसमें तकलीफ आए। बिकॉज द ओवरऑल एनर्जी इज अगेन डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, या अगर आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, या अगर इट इज़ नॉट मेंट गुड फॉर यू, मतलब अगर आपके लिए ये अच्छा नहीं है ना, इट्स नॉट गुड फॉर यू, तो कुछ प्रॉब्लम्स आने की दिक्कत है। बट आपके लिए मैसेज यही है कि टावर कार्ड अगर आया है तो डजंट मीन कि एवरीथिंग इज बैड। डेथ कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और मोर ओवर डेथ कार्ड के साथ यहाँ पे वर्ड कार्ड भी है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे ये बता रही हैं कि एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं, और आपकी लाइफ में एक नया साइकिल जो है वो बिगिन होगा, और नए साइकिल को बिगिन होने के लिए एक पुराना साइकिल ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। मुझे ये लग रहा है कि टावर मूवमेंट में कहीं ना कहीं इशू ये भी है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और मुझे ये एनर्जीज आपके पार्टनर की लग रही हैं या फिर ये आपकी हैं। माइट भी ये जो एनर्जीज हैं ये फीमेल पर्सन की हैं, इट इज़ ऑफ द फीमेल पर्सन, ठीक है। तो पैशन बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में होंगे, पैशन होगा, आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली और जर्नली अट्रैक्टेड फील करेंगे। बट साइमल्टेनियसली मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो छुपी रहेंगी, या आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से ना एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे जो इशू मेन आएगा वो ये आ सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट चाहेंगे अपने रिलेशनशिप में। आप काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके डे ड्रीमिंग भी करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से छुपाएं, राइट। आप
कुछ चीज़ें छुपाएं, डे ड्रीमिंग करें, कन्फ्यूज़न की एनर्जीज आएँ जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आए। तो आइए और मैं देखती हूँ कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। ओवरऑल एनर्जीज मैं देखती हूँ। वाओ, तो देखिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड देन देयर इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, तो कि जो कि ये बता रहे हैं कि ये जो भी एनर्जीज हैं ये टाइम बीइंग एनर्जीज हैं, टावर मूवमेंट्स ये आए हैं। तो टावर मूवमेंट्स मुझे ये भी लग रहा है बिकॉज कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन भी आ रहे थे पास्ट में। तो हो सकता है अगर आप अभी 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो एक इंसान के साथ आपकी टावर मूवमेंट आए और जो चीज़ें हैं वो एंड हो जाएं एंड देन यू फाइनली कंक्लूड विद 1 पर्सन। तो आपके लिए एनर्जीज ये हैं कि आप थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आया थोड़ा सा इनडिसाइसिव आप रह सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आ रही है। आई सी यू गोइंग इन अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप, आई सी यू गोइंग इन मैरिज। तो आपके लिए डेफिनेटली मैरिज सीन बन रहा है, बट जो टावर मूवमेंट्स आएंगी उसको आपको दिल पे नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे कार्ड्स ये भी आ रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। आपको टावर मूवमेंट अगर आती है जस्ट लेट इट कम एंड इट विल गो। और मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस फॉर द टॉरस साइन। तो ये देखिए ट्रुथ का यहाँ पे कार्ड आया है। तो ट्रुथ का कार्ड फिर से मुझे ये बता रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी छुपी हुई हैं या आपने अपने पार्टनर से छुपाई हुई हैं तो वो चीज़ों को बताइए, उनके साथ शेयर करिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होंगी जो बाहर आएंगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ टावर मूवमेंट आ सकती है। कुछ हिडन चीज़ें हैं आपके रिलेशन में सर्टनली। तो एक और आपके लिए कार्ड लेते हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। शैडो। ओके, तो आप में से कुछ लोग शैडो वर्क कीजिए, मेडिटेशन करिए, शैडो वर्क करिए। तो बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है जो भी मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, वेरी गुड। तो ओवरऑल आपके रिलेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको आपके रिलेशन में रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। बस आपको इस मेंटल कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में निकलने की ज़रूरत है। Let's take some love messages for you. What's coming ahead in the love life of Taurus? What's coming ahead in the love life of Taurus? Okay, let your friends help you and is it safe for you to, it's safe for you to love. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड भी आया था जो भी मुझे यही बता रहा है कि डेफिनेटली आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए, अपने फ्रेंड से सलाह मशवरा कीजिए। बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड से सपोर्ट लेंगे तो वो आपको हेल्प ही करेगा। मे बी यू कम टू अ वाइज सॉल्यूशन इन दिस केस, राइट। और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये भी ये बता रहा है कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव। नेगेटिव मत सोचिए, राइट। डरिए मत, कोई अनकॉन्शियस फियर्स अपनी तरफ मत रखिए एंड मूव अहेड इन योर रिलेशनशिप। सो दैट्स व्हाट ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप मेरे से फ्री रीडिंग्स चाहते हैं सो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अपना ईमेल करिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपको ऑडियो रीडिंग जो है वो मैसेज कर दी जाएगी। बट बी स्पेसिफिक, जस्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।